1985 में एक फिल्म आई थी, नाम था तवायफ, और उसमें एक गाना, बहुत मशहूर गाना, हुजूर बड़ी देर कर दी आते आते। आशा भोसले ने यह गाना गाया और हसन कमाल ने गाना लिखा था। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी ने आते आते बड़ी देर कर दी। यहां पर कोई तवायफ फिल्म नहीं चल रही है, ना कोई तवायफ की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे जो उम्मीद थी, 33 दिन लग गए, 33 दिन, तब जाकर के नरेंद्र मोदी के लबों से वो चीज निकल करके आई, और वो भी आधिकारिक तौर पर अभी भी नहीं है, सूत्रों के हवाले से है। क्या हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम का हमला होता है, 22 अप्रैल को, और वो हमला होने के बाद में पूरे देश में एक आवाज थी। लगातार हम जैसे जितने भी चैनल हैं जो सरकार से सवाल पूछते भी हैं, लेकिन माहौल ऐसा हो गया था कि सरकार का हर हाल में उस वक्त में साथ देना ही था, और हमने दिया भी। लेकिन जो सरकार के ही लोग हैं वो बेतुके बयान दे रहे थे, और उनको रोकने का काम प्रधानमंत्री का था, और प्रधानमंत्री ने रोकने में देर नहीं, बहुत देर कर दी, 33 दिन लगा दिए। अब जाकर के खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक में कहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पहलगाम को लेकर के अनावश्यक बयानबाजी ना करें। यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। अब आप बताइए इसको क्या कहा जाए। क्या वाकई ये जो गाना है, इसके बोल कि हुजूर बड़ी देर कर दी आते आते, ये नरेंद्र मोदी जी पर फिट नहीं बैठता है कि आपने आते आते बड़ी देर कर दी? आपको बहुत पहले बोल देना चाहिए था, एक बहुत सख्त संदेश अपने नेताओं को दे देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं दे पाए। जरा एक बार ये टाइमलाइन देखिए आप, और इस टाइमलाइन से बहुत कुछ तय हो जाता है। इस टाइमलाइन को देखेंगे तो फिर पता चलता है कि वाकई हुजूर ने बड़ी देर कर दी। पहलगाम का हमला 22 अप्रैल को होता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 33 दिन बीत चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई को होती है, लेकिन पहला बड़ा बड़बोला बयान आता है पीयूष गोयल का। हो सकता है कि और भी बहुत सारे बयान रहे हों जो मेरी नजर से हो सकता है छूट गए हों, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो मैंने देखा, पीयूष गोयल साहब का बड़बोला बयान आया। और क्या बयान था मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, जिसमें वो कह रहे थे कि 140 करोड़ भारतीय जब तक देशभक्त नहीं बनेंगे तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। यह अपने आप में विवादित बयान था, लेकिन यह दिया गया, और उस बयान पर पर्दा भी डाल दिया गया, उस बयान पर चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि ये पीयूष गोयल का हमले के जस्ट 4 दिन बाद में ही दिया गया बयान था। इसके बाद में 11 मई को विजय शाह का बयान आता है, बीजेपी के मंत्री का बयान। वो आदमी जो प्रसिद्ध नहीं, पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया कि एक ऐसा आदमी है जो भाजपा का मंत्री है, जो हमारी सेना को, हमारी सेना की महिला जाबाज अधिकारी को आतंकियों की बहन बता रहा था। और अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के 28 तारीख को, यानी परसों के दिन, उस पर अपना फैसला सुनाएगा, क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद में जगदीश देवड़ा उनका बयान आता है 16 मई को। ये भाजपा के डिप्टी सीएम, इन्होंने बयान दिया, और इस बयान में इन्होंने कहा कि हमारी सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान दिया। इस पर भी मोदी खामोश, इस पर भी नहीं बोले साहब। फिर इसके बाद में फगन कुलस्ते, इनका बयान आता है अगले ही दिन 17 मई को। इन्होंने कह दिया हमारे आतंकवादी, इस पर भी मोदी खामोश। रामचंद्र जांगड़ा, इनका बयान आता है, और यह अभी हाल का लेटेस्ट बयान है 24 मई को। और इसमें तो इन्होंने कह दिया कि जो महिलाएं वहां पर जिन्होंने अपने पतियों को खोया, वो वीर नहीं थी, वीरांगना नहीं थी, साहसी नहीं थी, कायर एक तरीके से उनको घोषित कर दिया। अब भी मोदी खामोश। और अब जाकर के मोदी साहब 25 मई को इनकी चुप्पी, इनकी नींद टूटती है, और ये अनऑफिशियल तरीके से जो है बोलते हैं।
ऑफिशियल तरीके से तो कायदे से जब देश को संबोधित करने आए तभी बोल देते, या ऑफिशियल तरीके से एक ट्वीट कर देते और इस ट्वीट में सभी पार्टी के नेताओं को, सभी नेताओं को और देश भर में जो भी लोग हैं सबको नसीहत दे देते कि कोई इस पर अनावश्यक बयानबाजी ना करे। एक लाइन ही तो बोलनी थी, नहीं बोल पाए आप। 33 दिन लग गए साहब, पूरे 33 दिन, और अब जाकर के मोदी जी की नींद टूटी है। वैसे अभी प्रधानमंत्री निकल चुके हैं अपने 6 दिनों के दौरे पर। 2 दिन आज गुजरात में हैं, उसके बाद में सिक्किम और अलग अलग राज्यों में जाएंगे, और अलग अलग राज्यों में अब वहां पर बैठ के वहां पर रैलियां, रोड शो होंगे। आज गुजरात में रोड शो चल रहा है, ये तस्वीरें देखिए आप, उन्हीं के सौजन्य से हम दिखा रहे हैं मोदी जी के। गुजरात में रोड शो हो रहा है, रोड शो किया जा रहा है, मोदी मोदी की तस्वीर लगी हुई, ये जीप आपको हर कहीं देखने को मिलेगी। यही जीप आपको बिहार में देखने को मिलेगी, यही जीप आपको चुनावी रैलियों में देखने को मिलेगी, और यही जीप अब रोड शो के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसमें मोदी मोदी की चारों तरफ तस्वीर लगी हुई है। मजे की बात यह है, इसको चाहे जो है वो आप बिहार लेकर के चले जाइए, कोई फोटो हटाना नहीं है, कोई लगाना नहीं है, सब फोटो लगे हुए, क्योंकि मोदी ही अकेले तो हैं और अकेले मोदी की तस्वीरें दिखती रहती। और अब बड़ी बात यह है कि इस रोड शो के अंदर, जो प्रधानमंत्री का रोड शो है, इस रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके परिवार को भी लाया गया है, उनकी सगी जुड़वा बहन उनको लाया गया है, उनके भाई को लाया गया है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाया गया होगा, क्योंकि जब इस तरीके के बयान दिए गए, प्रधानमंत्री खामोश रहे, भाजपा के नेता चुप रहे, और भाजपा के ही नेता खुलेआम गाली देते रहे, और जो भाजपा का इकोसिस्टम है वो गाली देता रहा। जब कोई नहीं बोला तो जाहिर सी बात है परिवार को दुख तो होता है। लेकिन अब इनके घर पर सोचिए कि मोदी जी के इस रोड शो में उनकी बहन को, उनके भाई को, उनके परिवार को लाने के लिए कौन कौन नेता गया होगा। आमतौर पर जब ऐसी कोई बैठक होती है, इस तरीके का कोई रोड शो होता है और उसमें किसी रूठे हुए नेता को लाना होता है, तो बड़े बड़े नेता को उसके घर पर चाय पिलाने के लिए ले जाया जाता है। मुख्यमंत्री टाइप के नेता या फिर केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऐसे नेताओं को ले जा करके हाथ पैर पकड़वाए जाते हैं, माफी मांगी जाती है। नेता वहां पर कहते हैं कि बहन जी, हम उनकी तरफ से कान पकड़ करके सॉरी बोलते हैं, हम दिल से सॉरी बोलते हैं। नेताजी जमीन पर बैठ जाते हैं, बहुत बार नेताजी लेट जाते हैं, और तब जाकर के वो कहता कि ठीक है मैं आपके रोड शो में आऊंगा। इस तरीके से कुछ हुआ है या नहीं हुआ है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी को बुरी बुरी बातें कही जा रही थी, तब उस वक्त में इनके परिवार को जरूर बुरा लगा होगा। जब पूरे देश को बुरा लगा तो परिवार को बुरा क्यों नहीं लगेगा, पूरे उन परिवार को भी बुरा लगा होगा। लेकिन अब उनके भाई और वो क्या कह रहे हैं जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए उनकी सगी बहन आई है, और ये सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन है, नाम है साइना सुनसारा, और इन्होंने कहा है कि मैं खुद एक महिला हूं, इस बात को महसूस कर सकती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को कितना ऊपर उठा दिया है। सोफिया कुरैशी मेरी जुड़वा बहन है, ये बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। अब सोफिया सिर्फ मेरी बहन नहीं रही, अब वो पूरे देश की बहन बन गई है। अब इस बयान में कहीं से कोई बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन इस बयान में कहीं कोई अपील भी नजर नहीं आती है कि मेरी बहन के बारे में जो बात कही गई, मैं अपील करती हूं कि वैसी बातें भाजपा को, नेताओं को नहीं कहनी थी। वो सारी चीज कहीं नजर नहीं आती है। अब वो सारी बातें किसी के द्वारा कही गई हो या इन्होंने खुद से मन से ही जो उनको भुला दिया हो, कुछ भी संभव हो सकता है। इसके बाद में कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई हैं मोहम्मद संजय कुरैशी, और इन्होंने क्या कहा सुनिए। प्रधानमंत्री को आमने सामने देखना बहुत गौरव का पल है। हमारी डिफेंस फोर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सोफिया को यह मौका दिया। औरतों के साथ जो गलत हुआ उसका बदला एक औरत से बेहतर कोई पल नहीं था। दुश्मनों को बता दिया कि हमारी औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। अब इस बयान में भी कहीं से कोई बुरी बात नहीं है। इस बयान में भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा है कि आमने सामने से उनको देखना बहुत गौरव का पल था। मेरी बहन को मौका दिया
इस बारे में सेना का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही शब्द उनके मन में आए होंगे, उन्होंने अपने मन से बातें बोली होंगी, या किसी ने स्क्रिप्ट ला करके, एक बयान ला करके उनको दिया होगा, या कुछ इस तरह की बातें बताई गई होंगी, उनका मार्गदर्शन किसी ने किया होगा। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की और इस तरीके के प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो गुजरात से क्यों करनी पड़ी, और गुजरात से ही करनी पड़ी तो उसमें वडोदरा से क्यों करनी पड़ी। 2 दिन नरेंद्र मोदी गुजरात वडोदरा में रहेंगे, वडोदरा और बाकी अन्य शहरों में रहेंगे, उसके बाद में दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, तो गुजरात वडोदरा से ही शुरुआत क्यों हुई? सोचिए जरा इस बात को, जबकि उनका गृह राज्य है। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता है कि अगले आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी गुजरात का माहौल वो नहीं है जो शायद पहले हुआ करता था? क्योंकि राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में खड़े होकर के ये भी कह दिया कि रेस के घोड़े और शादी के घोड़े हम अलग अलग करेंगे। जो भाजपा के साथ नेता है उनको भाजपा के साथ भेज देंगे, जो कांग्रेस के साथ है, जनता के साथ है, उनको हम साथ में रखेंगे। तो राहुल गांधी बड़ा सख्त संदेश दे रहे हैं। तो क्या इस बात से प्रधानमंत्री चिंतित हैं? क्या इस बात से उनको लग रहा है कि मामला हाथ से खिसक सकता है? और इसीलिए सबसे पहले गुजरात को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर गुजरात हाथ से गया तो फिर उसके बाद में ब्रांड मोदी, जो तथाकथित ब्रांड मोदी है, वो भी खत्म हो जाएगा। जो मोदी में लहर, मोदी मैजिक, ये सारी बातें वो भी ध्वस्त हो जाएंगी। और फिर जो एंटी मोदी लॉबी है वो बहुत सक्रिय हो जाएगी। एंटी मोदी लॉबी बहुत ताकतवर हो जाएगी। या फिर यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की लॉबी, या फिर यूं कहें कि आरएसएस की लॉबी, या फिर यूं कहें जो गुजरात के बाहर की लॉबी है। गुजरात की लॉबी तो अपने आप में एक मोदी जी के साथ है, लेकिन गुजरात के बाहर की लॉबी वो फिर स्ट्रांग हो जाएगी और मोदी जी को बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए सबसे पहले गुजरात को मजबूत करना है। और जिस तरीके से बयान दिए गए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से पहलगाम पर हमला हुआ, इन सब चीजों को लेकर के देश में कहीं ना कहीं गुस्सा तो जरूर दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसके अंदर इन सारी घटनाओं को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी, उनकी सोच ये रही होगी कि गुजरात में एक बार जमीन पर उतरा जाए और जमीन पर उतर करके कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाए कि बस उसके बाद में सब कुछ लोग भूल जाए। जैसे कहीं पर परिवार के बीच में कुछ अनबन चल रही होती है, कुछ दिक्कत चल रही होती है, लेकिन अगर परिवार में फिर कोई एक फंक्शन हो जाए, प्रोग्राम हो जाए, तो फिर सारे एक साथ बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और फिर बात भूल जाते हैं। फिर वही हंसी खुशी वाला माहौल वही चढ़ने लगता है और कड़वी बातों को पीछे छोड़ दिया जाता है। फिर सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जो पुरानी बात, कड़वी बात है, वो पीछे छूट जाती है। क्या नरेंद्र मोदी इसी बात पर काम कर रहे हैं? क्या उनकी यही रणनीति है? और सवाल फिर ये भी कि क्या लोग वाकई मोदी को मन से माफ कर पाएंगे? क्या गुजरात मोदी को स्वीकार कर पाएगा? मोदी की नसीहत को स्वीकार कर पाएंगे भाजपा के नेता, या इसके बाद में भी अनाप शनाप बयानबाजी जारी रहेगी? सवाल इस बात का भी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।